तो चलो चले उस राह पर, गाते गुनगुनाते हर हाल पर, बातें करते धरती और आसमां की, धूम मचाते पर्व और त्योहारों की। कहानी कविता चुटकुलों का भंडार यहाँ, गीत संगीत सुरों का राग यहाँ। तो चलो मिटाए हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाए, गुरुजनों को हमारा नमन। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। तो मैं हूँ आपकी दोस्त सोनल और मेरे सहभागी है मैं आरवी, मैं आसवी और मैं प्रेक्षा और मैं युगांतिका। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। अच्छा दोस्तों, आज का कार्यक्रम जैसे मैंने बोला कि हम लोग चुटकुले, पहेलियाँ ये सब लाते हैं, तो आज का कार्यक्रम क्यों ना हम एक पहेली से ही शुरू करें। हाँ जरूर। तो चलो बताओ, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। बताओ दोस्तों मेरी पहेली का उत्तर। अरे इसका उत्तर तो इस पहेली के एक शब्द से ही समझ आ गया। इसका उत्तर है नारियल। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस पहेली से मुझे लगता है कि आज हम नारियल के लड्डू पे बात करेंगे। अरे आसवी, तुम्हें हर जगह नारियल के लड्डू ही दिखते हैं। नारियल के लड्डू की तो हम बाद में बात करेंगे। आज पहले नारियल दिवस के तो बारे में बात कर ले। नारियल के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल कितना गुणकारी होता है ये तो हम सभी जानते हैं। नारियल एक ऐसा फल है जो सभी ने खाया होगा। इसे खाकर हम अपनी भूख मिटा सकते हैं और इसका पानी पीकर हम अपनी प्यास मिटा सकते हैं। और पता है, मैं तो भाई नारियल को मल्टी टैलेंटेड फल कहूंगी, क्योंकि नारियल से क्या क्या नहीं बनता। नारियल का तेल, नारियल का पानी, नारियल की चटनी, नारियल की इमली, नारियल की आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। अब तो ये सब सुन के मेरे मुंह पे पानी आ जाएगा, इसलिए और नहीं बोलती। दीदी आप एक चीज भूल गए, मैं बताऊं? बताओ। नारियल की बर्फी। अरे ये लेकर तो तुमने बहुत गलत काम किया, इससे तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब तो घर जाके सीधा नारियल की बर्फी ही खाऊंगी। मेरे पास एक कविता भी है। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, समुद्र किनारे खड़े, हवा में रहलाते पत्ते, जैसे कर रहे हैं बातें। सूरज की किरण जैसे चमकाती, हरे भरे वो लगते, ऊपर फल लगते हैं गोल गोल, जैसे धरती का अनमोल। पानी से भरे मीठे मीठे नारियल के फल, खाकर इनको मन खुश हो जाता। थोड़ा भी ना डर होता नारियल के पेड़, जीवन का संदेश। सीधे खड़े रहो, ऊपर उड़ते रहो, ये देते संदेश नारियल के पेड़। अरे वाह, आरवी ने तो हमें बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। दोस्तों, मुझे तो नारियल का स्वाद बहुत ही पसंद आता है, फिर वो चाहे नारियल की आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो या चटनी। हाँ दोस्तों, मुझे भी नारियल बहुत पसंद है। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है नारियल को काफी स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद तो अच्छा होता ही है, पर इसके साथ साथ नारियल का पानी पीने से हमारे स्वास्थ्य में काफी बढ़ोतरी भी होती है। नारियल से हम तो बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे नारियल की बर्फी, नारियल की आइसक्रीम और नारियल की चटनी भी। क्या सिर्फ नारियल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी बहुत सारी फल और सब्जियां हैं, जैसे कि आम, तरबूज, और सब्जियों में भिंडी, आलू, टमाटर, पालक, ब्रोकली और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, मेरे पास भी खान पान पे कविता है। फल और सब्जियों सेहत का खजाना, रोज खाओगे तो पाओगे बलवाना। दूध पियो, दही खाओ, हड्डियों को मजबूत बनाओ। जंक फूड को करो बाय, हेल्दी फूड को अपनाओ। पेट भर खाओ, स्वस्थ रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। आरवी ने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। यदि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए हमें संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का पालन भी करना चाहिए। सही कहा। तो आज हम चलेंगे मजेदार पोषण की दुनिया में, जहाँ सीखेंगे कि क्या खाना स्वादिष्ट है और स्वस्थ भी। पोषण का सुपर पावर। सही का आरवी। क्या आपको पता है फल और सब्जियां में हर तरह का पोषण होता है? विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पानी भी, यानी बिना नुकसान के बच्चे हेल्दी बने रहते हैं। फाइबर स्वस्थ रखता है, आंतें साफ रहती है और दिल भी तंदुरुस्त रहता है। फल, सब्जियां, दाने, बीज खाने से स्वस्थ रहना आसान हो जाता है। चिप्स, चॉकलेट मजेदार जरूर दिखते हैं, लेकिन सेहत को करते हैं कमजोर। इसलिए जंक फूड सिर्फ थोड़ा और हेल्थी फूड खाना ज्यादा। क्या आपको पता है सरकार की एनजीओ जैसे मिड डे मील स्कूलों में हेल्दी खाना पहुंचाती है और आंगनवाड़ी जहां पोषण की शुरुआत होती है।
ये योजनाएं लाखों बच्चों को अच्छा पोषण देती है ताकि वो मजबूत और पढ़ाई में चमकदार बने। पर दोस्तों, हेल्दी खाना तो मुझे स्वादिष्ट भी नहीं लगता। हाँ वो तो है, लेकिन कोई कोई हेल्दी खाने तो होते ही हैं स्वादिष्ट। ये तो है, जैसे कि इडली सांभर, डोसा, वड़ा, रसम, उत्तपम और भी बहुत कुछ। अच्छा दोस्तों, अब हमारे साथ कुछ और भी दोस्त बैठे हैं जो हमें कहानी, कविता और ये सब सुनाने आए हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञान है। और प्रज्ञान, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हो? मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हम हैं बच्चे भारत के, राह दुलारे भारत के, हमको बहुत प्यारा, हम आग के तारे भारत के, आग के तारे भारत के। पढ़ने लिखने में अच्छे, मन के सीधे और सच्चे, बड़ों का आदर करते हैं, भले उम्र में कच्चे हैं। हम हैं प्यारे भारत के, राह दुलारे भारत के, जग में रोशन नाम करेंगे, नहीं कभी आराम करेंगे, देखती रह जाएगी दुनिया, होकर बड़े वो काम करेंगे। हम हैं कल भारत के, राह दुलारे भारत के। जय हिंद। अरे वाह, प्रज्ञा ने तो कितनी अच्छी कविता सुनाई। अब हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम युगांतिका है। अच्छा युगांतिका, तो आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? एक कविता जिसका नाम है सफलता की राह। नदी के जैसे सरद बनो, पूर्व जैसे डटे रहो, सूरज जैसी आभा वाले, चांद के जैसे शांत रहो, भला करो तुम पेड़ के जैसे, मेहनत हो चींटी जैसी, ये बातें जो तुम अपनाओ, जग में ऊंचा नाम कराओ। धन्यवाद। अरे वाह युगांतिका, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। अब इन सभी को देख के ना मेरा भी मन कर गया एक कविता सुनाने का। ये कविता श्रीनाथ सिंह जी की रचित है। आओ पूछे एक सवाल, मेरे सिर में कितने बाल, कितने आसमान में तारे, बतलाओ या कह दो हारे। नदियाँ क्यों बहती दिन रात, चिड़िया क्या करती है बात, फूल कहाँ से पाते रंग, बादल क्यों बरसाते पानी, नानी की क्यों सिकुड़ी खाल, अजी ना ऐसा करो सवाल, यह सब ईश्वर की माया है, इसको कौन जान पाया है। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, अब हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ी है जो काफी देर से वेट कर रही है कि कब मैं कविता सुनाऊं। तो आसवी, क्या आप सुनाने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ जरूर। तो सुनाइए फिर। सितंबर के महीने में खुशियां ही खुशियां छाई है, रंगों से भरा ये मौसम त्योहारों की सौगात लाया है। सितंबर के महीने में खुशियां का सामा छाया है, गणेश चतुर्थी की धूम है, हर घर में उल्लास छाया है, चांद सितारे की छाओं में त्योहारों का रंग छाया है, नवरात्रि की शुरुआत है, माँ दुर्गा का आशीष है। सितंबर के महीने में खुशियों का नया सवेरा है, चांद तारे की छाओं में त्योहारों का बसेरा है। अरे वाह, आसवी ने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। सितंबर तो त्योहारों का ही महीना है ना? हाँ, त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ भरते हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। पहले चलते हैं केरल की धरती पर, जहाँ मनाया जाता है ओणम। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव चिंगम या सिंघम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव त्रिकारा कोच्चि के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। अच्छा, और मैंने भी अपनी एक बुक में पढ़ा था कि ओणम क्यों मनाया जाता है। केरल के एक महान राजा महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल लोक में भेज दिया था, लेकिन राजा की भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने राज्य में 1 साल के लिए आने की अनुमति दे दी थी। इसीलिए इस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों के बाहर फूलों की रंगोली बनाते हैं और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। जगह जगह में कथकली और थिरुवथीरा जैसे शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन ये ओणम का त्योहार मनाया कब जाता है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। ओणम 26 अगस्त से 5 सितंबर तक मनाया जाता है। तो दोस्तों,
मेरे पास ओणम से रिलेटेड एक कविता है। ओणम क्या है? ओणम ओणम त्योहार है खुशियों का, आनंद का, उल्लास का। हर ओर खुशियाँ छाई है, स्वादिष्ट व्यंजन साथ लाई है। रंगोलियाँ, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम जीवन को मानो रंग बिरंगा बनाई है। अरे वाह, क्या कविता थी। और दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत जानकारी भी है ओणम के बारे में। ओणम के 10 दिनों तक हर दिन पुक्कलम को और अधिक विस्तृत और बड़ा बनाया जाता है, जो राजा महाबली के स्वागत के लिए की जाने वाली तैयारी का प्रतीक है। ओणम की रंगोली, जिसे पुक्कलम भी कहा जाता है, न केवल एक सजावट है, बल्कि यह केरल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रतीक भी है। अच्छा दोस्तों, अब हम त्योहारों की बात कर ही रहे हैं, तो एक त्योहार और मनाया जाता है जो कि है मिलाद उन नबी। यह त्योहार इस्लाम धर्म का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अरे वाह सोनल, तुमने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। और पता है, इस त्योहार को ईद ए मिलाद के नाम से भी जाना जाता है, या 12 वफात के भी नाम से जाना जाता है। यह तो मुझे पता था। और दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, इस दिन सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। और दोस्तों, क्या किसी को पता है कि इस दिन के मुख्य पकवान क्या है? अरे प्रेक्षा, तुम तो जब देखो पकवानों की बात करती रहती हो। अच्छा चलो, तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता ही देती हूँ। इस दिन सेवैया, खीर, कबाब और बिरयानी बनाई जाती है। अरे ये सब सुन के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। सही कह रही हो, मेरे भी, तभी तो मैं बता नहीं रही थी। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं? बताओ बताओ। इस दिन को पहले पैगंबर साहब की मृत्यु के कारण शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 13वीं सदी के बाद इसे उनके जन्मदिन के जश्न के रूप में मनाया जाने लगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी जानकारी दी तुमने सोनल। और दोस्तों, तुम मेरे से ये पूछना नहीं चाहोगे कि मुझे इतनी जानकारी दी किसने? बताओ बताओ। अरे कल ही तो मेरी टीचर ने हमें पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के बारे में बताया था। समय समय पर सही जानकारियाँ देकर हमारी टीचर हमारा कितना ज्ञान बढ़ाती है ना दोस्तों? अरे हाँ सोनल दीदी, आपने मुझे भी याद दिलाया कि हमें अपनी टीचर्स की हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी को दर्शाते हुए तभी तो टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। और गुरुजनों से संबंधित ही मेरे पास एक श्लोक है, तो क्या मैं सुनाऊं? हाँ, क्यों नहीं। ज्ञान शक्ति समारुदा तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे वाह सोनल, तुम्हारे श्लोक को सुन के मेरे को एक दोहा याद आ गया। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनाओ, गोविंद दियो बताए। यह दोहा संत कबीर का है, जिसका अर्थ है कि जब गुरु और भगवान गोविंद दोनों सामने खड़े हों, तो पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से परिचय कराया है। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक सवाल है। पूछो। टीचर्स डे सिर्फ 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? मैं बताऊं? हाँ, बताओ बताओ। जब राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे ना, तो उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा था। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर और उनके सम्मान में तब से शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ गौरव गाथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, राजनेता और शिक्षाविद थे। राधाकृष्णन ने अपनी शिक्षा वेल्लोर और चेन्नई में पूरी की। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की और वो उत्कृष्ट छात्र के रूप में जाने जाते थे। और राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का कहना था कि शिक्षकों का दिमाग सबसे अच्छा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा हथियार है जो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। अच्छा दोस्तों, अब मेरे पास राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का एक प्रेरक प्रसंग है। डॉक्टर राधा कृष्ण जब मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में उनके कार्यकाल के बाद
वह अपने अगले कार्य के लिए कलकत्ता जा रहे थे। उनको विदाई देने के लिए उनके प्रिय छात्रों ने उनको फूलों की गाड़ी में बैठाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। फूलों से सजी गाड़ी को उनके छात्रों द्वारा खींचकर उसके स्थान पर पहुंचाया गया था। तो इतने सम्मानीय थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और दोस्तों, क्या तुम जानते हो राधा कृष्णन को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें भारत रत्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ऑर्डर ऑफ मेरिट शामिल है। गुरु के बिना ज्ञान कहा, ज्ञान बिना मान कहा। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। अरे वाह, आसफी ने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। अब दोस्तों, हमारे साथ कुछ और दोस्त जुड़े हैं जो हमें अपने प्रिय शिक्षकों के बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें। हमारी जिंदगी में कई शिक्षक आते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत प्रिय लगते हैं। नमस्कार, मैं यावी धनकर आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ अपनी प्रिय शिक्षिका अंजलि मैम के लिए। अंजलि मल्होत्रा मैम है सबसे प्यारी, सिखाए इंग्लिश इतनी न्यारी, कभी सख्त तो कभी मुस्काती, हर बात हमें अच्छे से समझाती। जब भी मैं कुछ अच्छा करती, मैम की आंखों में चमक सी भरती। अच्छे नंबर, सुंदर ग्राफिक चार्ट, तोहफे मिलते पेन या चॉकलेट स्मार्ट, साफ सुथरी नोटबुक हो या सुंदर लेख। मैम कहती शाबाश तू सबसे नेक, बनाए मेंटोर, सिखाया साथ चलना, दूसरों की मदद करना और आगे बढ़ना। शब्दों का जादू, व्याकरण का खेल, उनकी क्लास में पढ़ना बना बेहद खास मेल। फाइनल एग्जाम में जब टॉप किया मैंने, चॉकलेट मिली, खुशी की कोई सीमा न रहे। मैम की हर सीख दिल में बसाई, उनके जैसे बनने की है अब चाह समाई। उनका स्टाइल है सबसे बेस्ट, पढ़ाई में वो करे सबको इम्प्रेस। नमस्ते, मेरा नाम लक्षित है। हमारे स्कूल में बहुत से शिक्षक होते हैं, पर कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आज आपको अपनी सबसे पसंदीदा शिक्षिका के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम पुनीता मैम है। वह हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है और हमेशा प्यार से बात करती है। वह कभी डांटती नहीं और हमेशा मुस्कुराती रहती है। मुझे वह इसलिए पसंद है क्योंकि वह पढ़ाई को खेल खेल में सिखाती है। वह पढ़ाई के बीच मज़ेदार गेम्स खिलाती हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम थक जाते हैं तो वह हमें कहानियाँ या चुटकुले सुनाती हैं। पुनीता मैम की वजह से मुझे स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। वह मेरी सबसे पसंदीदा टीचर है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है दर्शनी और मैं शिक्षक दिवस पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी टीचर। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती हैं, साथ हमारे खेलती हैं, वह हर पल मुस्कुराती हैं। जब भी वह हमें पढ़ाती बहुत अच्छी वह लगती हैं। हमेशा नई वह बातें बतलाती, अच्छे से हमें समझाती हैं। सदा बड़ों का आदर करना हमेशा हमें सिखाती हैं। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती हैं। कभी किसी से मत लड़ना, सबको मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। अपनों को साकार करो, कभी ना तुम हार मानो। मेहनत से आगे बढ़ो, सच्ची राह बनाओ, ये बतलाती मेरी टीचर सबसे प्यारी हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम संभव पटनायक है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय शिक्षक का नाम सुची भटनागर मैम है। वह हमें गणित पढ़ाती है। पता है दोस्तों, पहले मुझे गणित से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मेरे गणित में कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, परंतु जब से सुची मैम हमें गणित पढ़ाने लगी, गणित मेरा प्रिय सब्जेक्ट बन गया। वह गणित को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाती है। वह हमें गणित से आधारित खेल भी खिलाती है, जैसे कि सुडोकू, लड्डू,
इत्यादि। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आशा है आपके जीवन में भी कोई ना कोई शिक्षक होंगे जो आपको बहुत पसंद आते होंगे। शिक्षक हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसी शिक्षिका मिली है जिसने मुझ पर अमिट छाप छोड़ी है। मेरी प्रिय शिक्षिका है आरती श्रीवास्तवा, जो मेरे स्कूल में गणित पढ़ाती है। वह अपने विषय के प्रति बहुत जानकार है। वह हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करती है और सुनिश्चित करती है कि विषय के प्रति हमारी उत्सुकता बनी रहे। उनका मार्गदर्शन मुझे प्रेरित करेगा और वह सदा मेरी पसंदीदा शिक्षिका रहेंगी। आरती मैम विनम्र, धैर्यवान और समर्पित है। जटिल प्रश्नों को समझाने का उनका एक अनोखा तरीका है जिससे गणित आसान लगता है। वह हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करती है और सुनिश्चित करती है कि विषय के प्रति हमारी उत्सुकता बनी रहे। उनका मार्गदर्शन मुझे प्रेरित करेगा और वह सदा मेरी पसंदीदा शिक्षिका रहेंगी। अच्छा दोस्तों, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, तो चलिए करते हैं थोड़ी हंसी मजाक और सुनते हैं चुटकुले। तो दोस्तों, सबसे पहला चुटकुला मैं सुनाती हूँ। शिक्षक ने कहा, बताओ सबसे पुराना जीव कौन सा है? पप्पू ने कहा, जेब्रा। शिक्षक ने पूछा, वो कैसे? पप्पू ने कहा, क्योंकि वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अच्छा, मेरे पास भी एक छोटा सा चुटकुला है। सुनाओ सुनाओ। आंटी, बेटा ये लो पैसे, चॉकलेट खा लेना। बच्चा, आंटी आप चॉकलेट ही ले आते, पैसे तो मम्मी ही रख लेती है ना। अब मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आरवी। वो कौन सी नाम की लड़की है जो चाबी लेकर भाग जाती है? सोचो सोचो। नहीं पता, तुम्हें बता दो आरवी। किरण। अच्छा, मेरे पास भी एक पहेली है, तो क्या मैं तुमसे पूछूं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। नारी एक अनोखी देखी, कान में पहने बाला, हलवा पूरी हमें खिलाती, बतलाओ तुम लाला। मुझे तो नहीं आता। मुझे आश्वी, क्या मुझे तुम्हें भी आता है? नहीं, मुझे भी नहीं आता। आरवी, तुम्हें आता है? नहीं। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है कढ़ाई। अरे ये तो बड़ा आसान था। अच्छा, मैं पूछूं एक पहेली? हाँ हाँ, पूछो आश्वी। एक रंग के दो लड़के, एक गुम हो जाए तो दूसरा काम ना आए। मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या इसका उत्तर जूते है? नहीं। जूते तो नहीं, लेकिन जूते के फीते हो सकते हैं। सही कहा प्रेक्षा। आकाशवाणी का यह बाल कार्यक्रम भर देता है जीवन में रंग, पर है कोई ऐसा जो इस घड़ी की सुई को रोक दे? नहीं नहीं, ये तो असंभव है। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है आप सबसे विदा लेने का। हम मिलेंगे आपसे आकाशवाणी के अगले बाल कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आपको हमारा बाल कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। और आप लोगों में से कोई भी साथी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमको मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है balkaryakram@gmail.com। तब तक के लिए जय हिंद।